जय हिंद सभी को। नमस्कार। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल SST विथ बंटी में। दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। और आप जितने भी 6 से 12 तक जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, अपने बच्चों को मेरा वीडियो दिखाइए, देखिए, वो पढ़ने में जरूर तेज होंगे और मेरा SST जरूर समझ पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि मेरा वीडियो सब तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का क्लास। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था पिछली बार कि हमने सबसे पहले अपना हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कर लिया था कि कैसे कैसे सभी देश का हिस्ट्री होता है या पूरी दुनिया का इतिहास कैसे होता है। अब हम अपने भारत का इतिहास जानेंगे। दोस्तों, हम अपने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, भारत का इतिहास पढ़ने की शुरुआत हम करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा हेडिंग आज का है भारत का इतिहास। आज का है हमारा हेडिंग इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारत हमारा कैसे उत्पन्न हुआ और भारत को आखिर कैसे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया ये सब नाम दिया गया। तो देखिए दोस्तों, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला एक महाद्वीप। दोस्तों, उत्तर यानी हम जानते हैं सबसे ऊपर का देश, ऊपर का राज्य हमारे, यानी उत्तर में हमारा उत्तराखंड है, कश्मीर है, हिमालय है, मेघालय है, ये सब है। तो उत्तर में वो जो हिमालय है ना, उस हिमालय से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण यानी केरल है, दक्षिण में हमारा श्रीलंका है, ये जो उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ एक महाद्वीप है ना, उसे ही हम भारत कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, आप समझ जाइए कि एक भारत है, ये एक द्वीप है। भारत को आप एक द्वीप की तरह समझिएगा, ठीक है। तो दोस्तों समझिए कि ये द्वीप है जो इधर उत्तर से लेकर पूरा, देखिए, ये दक्षिण तक फैला हुआ है। मान लीजिए उत्तर में यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर है, कश्मीर, और यहाँ पे हमारा केरल वगैरह है, और इधर श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। तो दोस्तों, हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक एक, मतलब उत्तर में यहाँ पे हिमालय है दोस्तों। ये एक द्वीप है जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में केरल, श्रीलंका तक फैला हुआ एक समुद्र है ना। इधर मैंने लिखा है हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक, तो इधर दोस्तों सिर्फ समुद्र ही समुद्र है, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक द्वीप है जिसका नाम जम्बू द्वीप कहा गया था। दोस्तों, जब भी आप कोई पूजा में बैठते होंगे या हमारे घर में जब भी पूजा होता है या पाठ होता है या कुछ भी होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे घर में पूजा पाठ या कुछ होता है, हवन होता है, तो जो पंडित जी बैठते हैं ना, वो जब बोलेंगे पूजा में, तो देखिए मंत्र का जरूर यूज करेंगे और उस मंत्र में बोलेंगे भारत खंडे जम्बू द्वीपे, इस तरह करके बोलते हैं कि नहीं। जब आपको अपना नाम के साथ वो बताते हैं, जो पूजा में बैठे हैं, पूरा शुरू से बताते हैं कि भारत खंडे जम्बू द्वीपे झारखंड सरिया निवासी, ऐसे करके बोलते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, जम्बू द्वीपे और भारतवर्ष क्यों कहा गया? क्योंकि हम भारत के वासी हैं और हम जिस द्वीप में रहते हैं ना, उसे जम्बू द्वीप कहा जाता है। वो जम्बू द्वीप था। आपने रामायण जब देखा होगा तो उसमें एक गाना भी सुना होगा। दोस्तों, अगर आप सबने रामायण देखा हुआ है तो रामायण में आपने एक गाना जरूर सुना होगा जिसमें लव और कुश एक गाना गाते हैं और उसमें ये लाइन यूज होता है कि जम्बू द्वीपे भारत खंड, ऐसे करके बोलते हैं कि नहीं। ये लाइन याद करूं तो जम्बू द्वीप एक था दोस्तों, एक जम्बू द्वीप है। इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहा गया और यही भारत है हमारा। अच्छा, इस द्वीप को जम्बू द्वीप क्यों कहा गया, आपने कभी सोचा? देखिए दोस्तों, उस समय ना इस द्वीप में जामुन का पेड़ हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जामुन का पेड़। देखिए दोस्तों, अब बरसात आने वाला है। बरसात के दिनों में, अभी देखिए जून का महीना शुरू हो रहा है, बरसात आ रहा है, और बरसात आते आते बरसात के दिनों में जामुन के पेड़ में जामुन आएंगे, और वो जो जामुन खाने का जो मजा है ना, सच में दोस्तों, बचपन में जब हम जाते थे और अभी भी हम जाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, बूढ़ा हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। हम जब अपने घर के बाहर बारियों में या बगानों में जाते हैं, खेलते खेलते उधर जामुन तोड़ के जब खाते हैं, कितना मजा आता है दोस्तों के साथ, है कि नहीं। तो दोस्तों, जम्बू द्वीप इसलिए कहा गया ना क्योंकि वहां पे बहुत सारा जामुन का वृक्ष हुआ करता था, पेड़ हुआ करता था, इसीलिए जामुन का पेड़ था, इसीलिए उसे जम्बू द्वीप नाम दिया गया। और ये जम्बू द्वीप जो था ना दोस्तों, देखिए इस जम्बू द्वीप को ही भारतवर्ष, देखिए पुराणों में इसे भारतवर्ष कहा गया। कहां पे कहा गया? पुराणों। हमारे जो वेद है, हमने नहीं कहा था आपको कि हमें भारत ने हमें क्या नहीं दिया? पुराण दिया, वेद दिया और ग्रंथ दिया, बहुत कुछ दिया। तो जो हमारे पुराण है ना, उसी में इसे भारतवर्ष कहा गया। किसको? जम्बू द्वीप को। याद रहेगा ना। देखिए, क्या बताइए, मैं आपको क्या बुक से पढ़वा रहा हूं? क्या मैं आपको बुक से लिखवा रहा हूं? नहीं ना। यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको बुक्स खोलने का भी जरूरत नहीं है। बस आ गया कि भारत का इतिहास लिखिए, आप समझिए। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप 10th क्लास में हैं,
या फिर आप 12th क्लास में हैं और आपका बोर्ड का एग्जाम आ जाता है, और बोर्ड के एग्जाम में आप जब एग्जाम लिखने जाते हैं और आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट आता है उस समय, और आप समझिए कि हिस्ट्री क्लास में आप बैठे हैं और आपका एग्जाम आया हुआ है और क्वेश्चन में पूछ देता है कि भारत का इतिहास लिखिए, और आपको 5 नंबर का वो दे देता है, बोलता है कि 2 से 3 पेज में होना चाहिए, मान लीजिए 150 से 200 शब्द 400 शब्द में लिखना है। तो आपको भी लगेगा कि यार मैं कौन सा बुक पढ़ा था उस समय, भारत के बारे में क्या क्या लिखूं, सोच सोच के परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम से पहले या फिर आप कभी भी मेरा वीडियो अगर आप देख के गए रहेंगे तो आपको भारत का इतिहास के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, बस आप लिखते चले जाओगे, नहीं लिख पाओगे आराम से कि पुराणों में भारतवर्ष कहा गया एक जम्बू द्वीप उत्तर में हिमालय से लेकर, आप आराम से लिख सकते हो कि नहीं, कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ एक द्वीप, उसे भारत कहा गया, पुराणों में से भारतवर्ष नाम दिया गया। ये जम्बू द्वीप कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे जामुन का पेड़ होता था। मैं आपको स्टोरी की तरह यही मैं चाहता हूं कि मैं एसएसटी को एक स्टोरी की तरह समझाऊं, ताकि आपको कभी ये सोचना ना पड़े कि मैं क्या लिखूं या क्या आंसर मारूं, है कि नहीं दोस्तों। 6 to 12 जितना भी आप बच्चे हैं आप आराम से सब कुछ लिख सकते हैं अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो देखिए हम आराम से लिख सकते हैं कि जम्बू द्वीप नामक एक द्वीप था जो उत्तर में हिमालय से फैला हुआ था, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ एक द्वीप जहां पे जामुन के वृक्ष हुआ करते थे, इसीलिए उसे जम्बू द्वीप कहा गया, और उसी जम्बू द्वीप को पुराणों में भारतवर्ष का नाम दिया गया। कितना अच्छा बात। देखिए एक बार में आप लिख सकते हैं, और जरूरी नहीं कि जो मैंने कहा वही लिखना आपको, आप अपने से ही लिख दो कि उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक फैला एक द्वीप जिसमें जामुन का पेड़ हुआ करता था, उसी द्वीप को जम्बू द्वीप, और उसी जम्बू द्वीप को पुराणों में भारतवर्ष कहा गया। कितना मस्त, 4 लाइन में तो आपका शुरू में आपने लिख दिया, और जब आप शुरू में 4 लाइन लिख देंगे उसके बाद तो आप लिखिए ना जो लिखना चाहते हैं। देखिए इसके बाद कमाल कैसे आपका नंबर आता है। ठीक है, तो दोस्तों यही मैं कहना चाहता था कि पुराणों में भारतवर्ष को भारत को क्या कहेगा, भारतवर्ष, इसी जम्बू द्वीप को पुराणों में भारतवर्ष कहा गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब जब यहां पे देखिए भारत जो है ना वो सिंधु नदी के बगल में बहती थी। किस नदी के बगल में? सिंधु नदी। देखिए जब आपको भारत का मैप याद, अगर आपको भारत का मैप याद नहीं है या वर्ल्ड का मैप याद नहीं है तो मैं सबसे पहले, क्योंकि हम इंडियन के बारे में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी सब पहले इंडिया का ही पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक दिन मैप का एक वीडियो डालूंगा, वो मैप का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी ये मैं शुरू कर रहा हूं हिस्ट्री, तो मैप की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। तो ये इस क्लास के बाद अगले वाले क्लास में मैं जरूर मैप डाल दूंगा, ताकि आप मैप का वीडियो अच्छे से देख लेना और कभी भी आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं मैप समझने में। ठीक है, तो भारत जो है ना ऐसे ऐसे करके, तो इस साइड में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम की ओर इधर पश्चिम की ओर दोस्तों एक सिंधु नदी बहती थी। क्या नहीं बहती थी? सिंधु नदी। याद करिए, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी, है कि नहीं। तो सिंधु नदी बहती थी और इसी नदी के ये बगल में चुकी थी, इसीलिए जब ईरान तो इधर है, और ईरान से जब लोग आए ना दोस्तों, ईरान से ईरानी लोग जब इधर आए तो इसी को कहने लगे, सिंधु नदी को हिंदू कहने लगे। क्या कहने लगे? हिंदू। इसी सिंधु नदी को कहते कहते हिंदू कहने लगे, क्योंकि लोग सिंधु नदी के किनारे रहते थे, तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग को ईरानी लोग हिंदू हिंदू कहते पुकारने लगे, और इसी हिंदू से नाम पड़ा हिंदुस्तान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा गाना है ना। तो देखिए दोस्तों कितना मस्त मैं जो आपको बता रहा हूं, क्या आप सोचिए, क्या आपको एग्जाम में सोचने का जरूरत पड़ेगा? क्या आपको एग्जाम में ये जानना पड़ेगा कि यार कैसे लिखूं? नहीं ना, आप कितना आराम से लिख सकते हैं कि ईरान से जब लोग आए और देखे कि ये देश है जो सिंधु नदी के बगल में बह रहा है, तो सिंधु नदी के बगल में रहने वाले लोगों को हिंदू हिंदू कहने लगे, और हिंदू से ही नाम पड़ गया हिंदुस्तान, है कि नहीं। तो भारतवर्ष आपने पढ़ लिया और हिंदुस्तान आपने पढ़ लिया। एक और नाम आता है दोस्तों जिसे हम इंडिया कहते हैं, है कि नहीं। तो देखिए कैसे नाम पड़ा। जब यूनान से लोग आए ना, यूनान से यूनानी लोग आए तो उसे इंडे कहने लगे। क्या कहने लगे? इंडे। इंडे इंडे कहते कहते इंडिया नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? इंडिया। तो जब यूनानी लोग आने लगे तो इसे इंडे कहने लगे और इंडे से इंडिया बन गया। देखिए पुराणों में भारतवर्ष कहा गया, पुराणों में जब लोगों ने पढ़ा तो इस जम्बू, देखिए है एक ही चीज, एक ही द्वीप है। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप है ना, बहुत सारे द्वीप है, बहुत सारे द्वीप है, 7 महाद्वीप है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, अंटार्कटिका है ना, इस तरह करके है, मैं आपको एक वीडियो डालूंगा उसका। तो सारे महाद्वीप ही है, तो ये जम्बू एक द्वीप ही था, इसको पुराणों में भारतवर्ष। देखिए मैं आपको एक अच्छा से समझा देता हूं, 1 सेकंड पॉज कीजिएगा, तब तक आप थोड़ा समझ लीजिए। मैं आपको
ये तो आपने समझ लिया, मैंने जो भी अभी तक कहा है अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में थंबनेल जरूर भेजिए और लिखिए यस सर समझ में आ गया, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी मैं आपको डिटेल में एक बार समझा देता हूं जो मैंने अभी आपको बताया भारत के इतिहास के बारे में, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री किस तरह से शुरू हुई ये आपको अभी तक तो मैंने समझा दिया। एक और लाइन में हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं व्हाट इज द इंडियन हिस्ट्री ऑफ स्टार्टिंग, है ना। भारत का इतिहास, भारत, देखो भारत कैसे एक द्वीप है, क्या है, एक द्वीप है दोस्त, क्या है, एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीपे, जम्बू द्वीप, क्या नाम है दोस्तों, जम्बू द्वीप। अब देखिए जम्बू द्वीप क्यों, क्योंकि इसमें जामुन का वृक्ष हुआ करता था, जामुन का वृक्ष हुआ करता था, वृक्ष हुआ करता था, है कि नहीं, हुआ करता था। और अभी भी भारत में जामुन मिलता है दोस्तों। तो देखिए इसीलिए क्योंकि जामुन का वृक्ष यहाँ पे इस द्वीप में था, इसीलिए इसे जम्बू द्वीप कहा गया। कबीले यहाँ के भारत में रहने वाले जो कबीले थे वो इसे जम्बू द्वीप कहने लगे। और इसी जम्बू द्वीप को जब पुराणों में पढ़ा गया ना, हमारे भारत के पुराण जो है, पुराण, इसमें इसे भारतवर्ष का नाम देखा गया। क्या देखा गया, भारतवर्ष। क्योंकि याद करिए दोस्तों, पुराण वेद लिखने वाले हमारे महर्षि वेद जी जो लोग हैं, वाल्मीकि जी जो है, इसी भारत में तो रहते थे। तो ये पुराण वेद वही लोग ना लिखे हैं जी, तो वही लोग तो लिखे होंगे इसे भारतवर्ष लिखे होंगे कि नहीं, आप ही लोग सोचिए। तो इसी जम्बू द्वीप को पुराण में भारतवर्ष यानी भारत कहा गया, भारत को ही भारतवर्ष। और जब, क्योंकि देखिए आप समझ आइए, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूरब है और ये हमारा पश्चिम है। आप इतना से समझिए, इधर है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमालय, उत्तराखंड, इधर से आते हुए जब आएंगे राजस्थान, गुजरात, फिर केरल, तमिलनाडु, है ना, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, झारखंड, बिहार, बीच में यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र है इधर, और ऐसे होते होते जब हम जाते हैं मेघालय, हिमालय, ऐसा सब है कि नहीं। तो यहाँ पे हिमालय पर्वत है, इधर नेपाल है। देखिए दोस्तों, जब मैं वीडियो डालूंगा ना आपका मैप का, तब आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हिमालय से फैला हुआ, दक्षिण में समुन्द्र तक फैला हुआ एक द्वीप जिसे जम्बू द्वीप कहा गया, क्योंकि यहाँ पे जामुन का वृक्ष हुआ करता था। और इसी जम्बू द्वीप को हमारे पुराण में भारतवर्ष का नाम दिया गया, जिसे हम भारत कहते हैं आज के टाइम। और क्योंकि ये जो द्वीप है, इधर सिंधु नदी बहता था। क्या बहता था, देखिए दोस्तों, सिंधु नदी नहीं बहता, इधर से हमारा जब नदी निकलता है तो नदी इधर से होते हुए सिंधु नदी चीन से, चेनाब से निकलना चालू होता, चीन से निकलते हुए इधर लद्दाख होते हुए इधर सिंधु नदी नहीं बहता है जी, आप लोगों को पता नहीं है। तो सिंधु नदी जो बहता है, तो यही सिंधु नदी को ईरानी लोग, जब इधर से ईरानी लोग आए, देखो एक नदी बह रहा है जिसका नाम सिंधु है। ईरानी लोग जब आए तो देखे यार एक नदी बह रहा है, जो इस नदी का नाम सिंधु है, और इस सिंधु नदी के बगल में जो बसे लोग हैं, इसे सिंधु नदी में रहते हैं, के बगल में रहते हैं, इसीलिए सिंधु के जगह हिंदू कहने लगे। क्या कहने लगे, हिंदू कहने लगे। और इसी हिंदू से नाम पड़ गया दोस्तों हिंदुस्तान। क्या नाम पड़ गया, हिंदुस्तान। देखिए कितना मस्त हिस्ट्री है कि नहीं हमारा। ईरानी लोग आए, देखे कि सिंधु नदी बगल में एक देश बह रहा है, एक देश है जो सिंधु नदी बहती है, उसके बगल में एक देश है, एक द्वीप है, वहां पे लोग रहते हैं, इसको सिंधु नदी के बगल में था, इसीलिए हिंदू कहने लगे, और इसी हिंदू से नाम पड़ गया हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान हो गया। अब कुछ ईरानी यूनान के लोग जब आए दोस्तों, यूनान के लोग, देखिए मैं अब आपको समझाता हूं। यहाँ पर यूनानी जो लोग जब आए ना, यूनानी जब आए, इधर से उधर से जहां से भी यूनानी आए, तो इसको इंडे कहे। क्या कहे, इंडे। और इसी इंडे से नाम पड़ गया इंडिया। क्या नाम पड़ गया, इंडिया। दोस्तों मैंने आपको फिर एक समझा दिया, एक रिवीजन हम छोटा सा ले लेते हैं कि हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ एक द्वीप जिसे जम्बू द्वीप कहा गया, क्योंकि वहां जामुन का वृक्ष हुआ करता था। और इसीलिए इस जम्बू द्वीप को हमारे पुराणों में जब हमने पढ़ा तो इसे भारतवर्ष कहा गया। ये सिंधु नदी के बगल में बहता था। ईरानी जब आए तो इस सिंधु नदी में बहने वाले देश को हिंदू कहने लगे, हिंदू से हिंदुस्तान पड़ा। यूनानी जब आए तो उसे इंडे कहने लगे, इंडे से इंडिया नाम पड़ गया। क्या आप कभी भूलेंगे, आप बताइए। भारत का ये छोटा सा हिस्ट्री क्या आप कभी भूल पाएंगे, आप ही सोचिए। ये छोटा सा हिस्ट्री आपको भारत का हमेशा याद रहेगा। बस करना क्या है कि आपको बीच बीच में रिवीजन करना है, बीच बीच में आपको मेरा वीडियो देख लेना है। आप बस एक कॉपी लिया करिए, मेरे क्लास में बैठा करिए, जो मैं